हेलो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि आकृति 8.13 मतलब आपको किताब में आकृति दिया गया है, उसके हिसाब से हमें काम करनी है। कहता है कि tan P और cot R का मान ज्ञात करें। यहाँ पे हमें फिगर के अनुसार PVH का मान दे चुका है, जो भी है उसके अनुसार से निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद उस पर क्या करेंगे, मान को पुट कर देंगे। तो आइए हमें क्या क्या दे रखा है देखा जाए तो यहाँ पे P का मान दे रखा है, लंब दे रखा है और साथ में आपका कर्ण भी दे रखा है। अब रहा tan P के हिसाब से तो जानते ही हैं कि वो साइड चेंज करता है, R के हिसाब से भी साइड चेंज करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये QR का मान जो है पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि सर PQ का जो मान दे रखा है आपका 12, क्लियर है, PR का मान जो दे रखा है आपका 13। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से क्या करना है, हमें यहाँ से कर्ण हो जाएगा। तो PR का यहाँ से होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में QR का होल स्क्वायर हो जाएगा। PR का मान देखें तो यहाँ से 13, तो 13 का होल स्क्वायर, PQ का मान देखें तो 12, 12 का होल स्क्वायर, प्लस QR का मान हमें मालूम नहीं है। 13 के लिए 169 होता है, 12 के लिए 144 होता है, प्लस में QR का होल स्क्वायर हो जाएगा। 144 को इधर भेजते हैं, है ना। 169 माइनस 144 बराबर यहाँ से QR का होल स्क्वायर, ये घटेगा तो 25 बचेगा और यहाँ से QR, ये 2 जब इधर आधा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, इन रूट 25 का मान केवल 5 होता है। समझ में आया? अब यहाँ से क्या करेंगे, हम tan P और cot R के लिए मान निकालेंगे। क्लियर है? तो tan P और cot R के लिए tan के हिसाब से फॉर्मूला जाने हम तो P/B होता है। P/B कहने का मतलब है सामने वाला सर ये P है ना, तो P के लिए इस्तेमाल करेंगे यहाँ से हम QR और B के लिए इस्तेमाल करेंगे यहाँ से हम PQ। क्लियर है? माइनस cot के लिए B/P होता है, मगर R के हिसाब से तो P हो जाएगा। ठीक है, और तो B ये कहलाएगा ना, तो यहाँ से लिखेंगे हम QR, है ना, और आपका जो है यहाँ से हो जाएगा PQ। ठीक है, क्योंकि देख ही सकते हैं आप R के हिसाब से ये आपका हो जाएगा, है ना, P हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो B की आवश्यकता होता है cot के लिए, तो मैंने लिख दिया। अब जो भी जिसका मान पुट करते हैं तो QR का मान देखते हैं तो 5 आता है, PQ का मान देखते हैं तो यहाँ पे आपका 12 आता है, QR का मान देखें तो यहाँ से आपका 5 आता है और PQ का मान देखें तो 12 आता है। आप चाहो तो एलसीएम लेके बनाओ तो भी आंसर 0 और प्लस माइनस कट करो तो भी आंसर 0, है ना। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन है। क्लियर है? समझ में आ गए? नोट कर लिया जाए।